Assalamu alaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today topic of our discussion is difference between connection oriented and connectionless. जब हम communication की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास दो टाइप के connection आते हैं जो कि हमारे पास connection oriented और connectionless हैं. So let's start what is difference between them. Connection oriented में क्या है? TCP is an example of connection-oriented protocol. It requires a logical connection to be established between the two processes before the data is exchanged. The process is much like a telephone call. Connection-oriented का ये मतलब है कि communication से पहले कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। मतलब कम्युनिकेशन तभी स्टार्ट होगी जब कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ, जैसे टेलीफ़ोन कॉल की है कि अगर मैं किसी पर्सन से बात करना चाहती हूँ कॉल पे, तो सबसे पहले मैं उसे क्या करूँगी, मैं उसे कॉल मिलाऊँगी, ठीक है? कॉल डायल करूँगी, तो इसका ये मतलब है कि मैंने कनेक्शन को इनिशिएट किया। अब उस सेकंड पर्सन से मैं तभी बात कर सकती हूँ जब तक कि वो मेरी कॉल को रिसीव नहीं करेगा। तो जब वो मेरी कॉल रिसीव कर लेता है, मैंने कॉल डायल की और उस सेकंड पर्सन ने मेरी कॉल रिसीव की, तो इट मीन्स अब हमारे दरमियान जो है वो एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है और देन ही कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है कनेक्शनलेस. यूडीपी इज एन एग्जांपल ऑफ कनेक्शनलेस protocols that allow the data to be exchanged without setting up a link. Each unit of data is transferred independent of the other data packet. अब कनेक्शनलेस में क्या होता है, इसकी एग्जांपल है यूडीपी प्रोटोकॉल. अब इसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले कनेक्शन को एस्टैब्लिश नहीं किया जाता, बल्कि डेटा जो है वो डायरेक्टली सेंड कर दिया जाता है और हर डेटा पैकेट जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है. नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास क्या है कि कनेक्शन ओरिएंटेड इसमें होता है हमारे पास देयर इज हैंड शेकिंग, और कनेक्शनलेस में क्या होता है, देयर इज नो हैंड शेकिंग. क्योंकि हमने पहले स्टेप में कहा था कि कनेक्शन ओरिएंटेड में हम पहले कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं, देन ही कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है. तो इसी कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर एक हैंड शेकिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है और इसको हम थ्री वे हैंड शेकिंग भी कहते हैं. अगर हम नॉर्मल कनेक्शन की बात करें तो वहाँ पर कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए 4 मैसेजेस सेंड किए जाते हैं, लेकिन अगर हम कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करें तो वहाँ पर कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए 3 मैसेजेस सेंड या रिसीव किए जाते हैं. तो इसी वजह से इसे हम कहते हैं थ्री वे हैंड शेकिंग. और आपको ये हमेशा से याद रहे कि जो कनेक्शन इनिशिएट करता है वो हमेशा क्लाइंट होता है, क्योंकि क्लाइंट को ही हमेशा कोई सर्विस चाहिए होती है. तो इस डायग्राम में देखें, यहाँ पर हमारे पास ये एक क्लाइंट है और ये सर्वर है, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने से पहले कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए क्लाइंट ने एक सिंक मैसेज सेंड किया, किसको, सर्वर को. अब सर्वर के पास जैसे ही उसका सिंक मैसेज रिसीव होता है तो सर्वर उस सिंक मैसेज का रिप्लाई करने के लिए एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, किसको, क्लाइंट को, और इसके साथ ही वो एक सिंक मैसेज भी सेंड कर देता है. इसी तरह जब क्लाइंट साइड पे सिंक और एक्नॉलेजमेंट मैसेज रिसीव होते हैं फ्रॉम सर्वर साइड, तो वो सर्वर के सिंक मैसेज का रिप्लाई करने के लिए एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देता है, किसको, सर्वर को. इसी तरह जब सर्वर के पास एक्नॉलेजमेंट मैसेज रिसीव होता है तो वो दोनों अपने आप को कम्युनिकेशन के लिए इस्टेब्लिश कर लेते हैं और देन ही कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है. लेकिन कनेक्शनलेस की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन ही इस्टेब्लिश नहीं किया जाता, तो इसी वजह से यहाँ पर कोई हैंड शेकिंग का कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया जाता. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या है कि ऑल द डेटा पैकेट्स आर रिसीव्ड इन द सेम ऑर्डर एज दोज सेंड बाय द सेंडर. अब यहाँ पर क्या है, तमाम के तमाम डेटा पैकेट्स जो हैं सेम ऑर्डर में रिसीवर साइड पर रिसीव होते हैं, जैसा कि सेंडर ने जिस ऑर्डर में सेंड किए थे. इसकी वजह यह है कि यहाँ पर एक डेडिकेटेड पाथ यूज हो रहा होता है, एक रिजर्व्ड पाथ होता है और तमाम डेटा पैकेट्स जो हैं वो एक ही पाथ से जा रहे होते हैं, मतलब एक ही पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं.
फॉर एग्जांपल कि अगर सेंडर ने पहले डेटा पैकेट पैकेट 1 सेंड किया, फिर पैकेट 2 सेंड किया, फिर पैकेट 3 सेंड किया, तो रिसीवर साइड पे भी पहले पैकेट 1 रिसीव होगा, फिर पैकेट 2 रिसीव होगा और उसके बाद पैकेट 3 रिसीव होगा। कनेक्शन। इसमें क्या होता है कि नॉट ऑल द डाटा पैकेट्स आर रिसीव्ड इन द सेम ऑर्डर एज दोज सेंट बाय द सेंडर। अब इसमें क्या होता है, कनेक्शन लेस में डेटा पैकेट्स जो है सेम ऑर्डर में रिसीवर साइड पर रिसीव नहीं होते जैसा कि सेंडर ने सेंड किए थे। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर कोई डेडिकेटेड पाथ यूज़ नहीं होता और जो हमारे पास जितने भी डेटा पैकेट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पाथ से पास होके रिसीवर के पास आते हैं। लेट्स सपोज कि अगर सेंडर ने पैकेट 1 पहले सेंड किया, पैकेट 2 पहले सेंड किया, पैकेट 3 बाद में थर्ड पे सेंड किया, देन इट माइट बी पॉसिबल कि सबसे पहले रिसीवर को जो है वो पैकेट 3 मिल जाए, उसके बाद पैकेट 1 मिले और फिर पैकेट 1 मिले। तो इसमें क्या है, पैकेट्स का जो ऑर्डर है वो क्या हो गया, वो ख़राब हो गया, मतलब उसी ऑर्डर में रिसीवर साइड पे पैकेट नहीं मिलते जिस ऑर्डर में जो सेंडर ने है सेंड किए थे। अब नेक्स्ट क्या है कि कनेक्शन ओरिएंटेड में हमारे पास है, इट इज़ मोर रिलायबल कनेक्शन सर्विस बिकॉज इट गारंटीज द डेटा पैकेट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड विद अ कनेक्शन। अब इसमें क्या है कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड जो है वो हमारे पास रिलायबल होता है। इसकी वजह ये है कि इसमें हमें एक्नॉलेजमेंट मिल रही होती है। एक्नॉलेजमेंट इस तरह से मिलती है कि जितने पैकेट्स सेंडर ने सेंड किए होते हैं उनकी एक्नॉलेजमेंट इसमें दी जाती है कि उतने ही डेटा पैकेट्स जो सेंडर ने सेंड किए हैं रिसीवर को भी उतने ही पैकेट जो है सक्सेसफुली रिसीव हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर सेंडर ने 5 पैकेट सेंड किए हैं तो रिसीवर को 5 पैकेट्स जो हैं वो रिसीव हो चुके हैं। इनकी एक्नॉलेजमेंट सेंडर को मिल जाती है कि इतने पैकेट जो है सक्सेसफुली रिसीव हो चुके हैं। लेकिन कनेक्शनलेस इसमें क्या है, इट इज़ नॉट रिलायबल कनेक्शन सर्विस बिकॉज इट डजंट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ डेटा पैकेट फ्रॉम वन एंड टू एन अदर एंड। अब इसमें क्या है, कनेक्शनलेस जो है वो रिलायबल नहीं है क्योंकि इसमें जो है इस चीज़ की गारंटी नहीं दी जाती कि रिसीवर साइड पर जो है वो उतने ही मैसेज सक्सेसफुली रिसीव हो चुके हैं जितने के सेंडर ने सेंड किए थे। मतलब यहाँ पर क्योंकि हमने कहा है कि कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं किया जाता बिफोर कम्युनिकेशन, जस्ट डेटा जो है वो सेंड कर दिया जाता है, वो रिसीवर साइड पे मिला नहीं मिला, मतलब रास्ते में जाते हुए लॉस्ट हो गया। कनेक्शन लेस में ये सभी चीज़ जो है नहीं देखी जाती, मतलब इसमें जस्ट डेटा को सेंड कर दिया जाता है। कनेक्शन ओरिएंटेड इसमें क्या है कि देयर इज नो कंजेशन एज इट प्रोवाइड्स एन एंड टू एंड कनेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। यहाँ पर कंजेशन अगर नहीं होती क्योंकि यहाँ पर एक डेडिकेटेड पाथ होता है, एक रिजर्व पाथ होता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। मतलब एक पाथ जो सेंडर ए और रिसीवर बी के दरमियान रिजर्व हो चुका है, इसका मतलब है कि सेंडर ए और सेंडर बी के दरमियान ही डेटा पैकेट्स ट्रैवल करेंगे, कोई और थर्ड यूज़र जो है इसमें जगह नहीं ले सकता। तो यहाँ पर इसी वजह से जो कंजेशन है वो अगर नहीं हो सकती। कनेक्शनलेस देयर मे बी कंजेशन ड्यू टू नॉट प्रोवाइडिंग एन एंड टू एंड कनेक्शन बिटवीन द सोर्स एंड द रिसीवर टू ट्रांसमिट ऑफ डेटा पैकेट। यहाँ पर क्योंकि एंड टू एंड कनेक्शन नहीं होता, मतलब एक डेडिकेटेड पाथ नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर ई और बी के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है देन इट माइट बी पॉसिबल कि कोई और थर्ड यूजर भी मैसेज सेंड कर सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंजेशन अकर हो जाएगा। कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या है कि इट इज़ पॉसिबल टू रीट्रांसमिट द लॉस्ट डेटा बिट्स। अब इसमें रीट्रांसमिशन का ऑप्शन होता है, इसकी वजह यह है कि यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट मिल रही होती है, मतलब जितने डेटा पैकेट्स सेंडर ने सेंड किए रिसीवर साइड पे जब वो रिसीव हुए तो बैक पे सेंडर को एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि आपके इतने डेटा पैकेट्स जो हैं वो सक्सेसफुली सेंड हो चुके हैं। तो इट माइट बी पॉसिबल कि अगर सेंडर ने 5 पैकेट सेंड किए और रिसीवर साइड पे 4 पैकेट रिसीव हुए तो सेंडर को एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि आपका एक डेटा पैकेट जो है वो लॉस हो चुका है, तो सेंडर क्या कर सकता है, उसको रीट्रांसमिट कर सकता है। कनेक्शनलेस इट इज़ इम्पॉसिबल टू रीट्रांसमिट द लॉस्ट डेटा बिट्स। इसमें रीट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं होता, क्यों? इसकी वजह यह है कि यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट ही नहीं मिल रहा होता, मतलब सेंडर ने डेटा सेंड कर दिया, रिसीवर साइड पे मिला नहीं मिला उसके लिए कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता।
नेक्स्ट क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड, देयर इज मोर डिले इन ट्रांसफर बट वंस कनेक्शन इज एस्टैब्लिश देन फास्टर डिलीवरी। यहाँ पर थोड़ा डिले ज़्यादा आ जाता है। वो डिले तभी आता है जब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा होता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, लेकिन एक बार जब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है तो फिर फास्ट डिलीवरी होती है। कनेक्शन लेस में क्या होता है, देयर इज नो डिले इन ट्रांसफर ड्यू टू द absence ऑफ कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट फेज। यहाँ पर कोई डिले ही नहीं होता क्योंकि यहाँ पर हम कोई कनेक्शन एस्टैब्लिश ही नहीं करते। कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या है, देयर इज एक्नॉलेजमेंट एंड कनेक्शन लेस देयर इज नॉट एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सेंडर ने जब डेटा सेंड किया रिसीवर को, रिसीवर साइड पे वो सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है, तो बैक पे सेंडर को एक मैसेज रिसीव होता है कि आपका इतना डेटा जो है वो सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है। उसे हम क्या कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। तो कनेक्शन ओरिएंटेड में एक्नॉलेजमेंट होती है और कनेक्शन लेस में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती। कनेक्शन ओरिएंटेड, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग सर्किट स्विचिंग। इसमें सर्किट स्विचिंग यूज होती है। और कनेक्शन लेस, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग पैकेट स्विचिंग। इसमें पैकेट स्विचिंग यूज होती है। कनेक्शन लेस में इन दोनों के बारे में, मतलब सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के बारे में मैं एक ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, तो मैं सजेस्टेड वीडियोस में उसका लिंक भी दे दूंगी। अब इसमें सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, एक डेडिकेटेड पाथ लिया जाता है, मतलब एक कनेक्शन रिजर्व करवा दिया जाता है कि ए और बी के दरमियान जब हम एक डेडिकेटेड पाथ बनवा लेते हैं, इसका मतलब है ए और बी ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन कनेक्शन लेस में क्या होता है, पैकेट स्विचिंग यूज होती है। इसमें जितने भी डेटा पैकेट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पाथ को फॉलो करके आ रहे होते हैं। अब हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड कहाँ पर यूज होता है, जीमेल में यूज होता है। और इसके लिए जो प्रोटोकॉल है वो है SMTP, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसमें दूसरा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि मेल को सेंड करने के लिए यूज होता है। और IMAP या POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो कि मेल को रिसीव करने के लिए यूज होते हैं, वहां पर कनेक्शन ओरिएंटेड यूज होता है। मतलब जीमेल में अब हमारा डेटा जो है वो लॉस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीमेल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब इसमें जो है जीमेल के लिए यूज़ किया जाता है कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन लेस ये जो है ये हमारे लिए कहाँ पर यूज़ होता है, वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ होता है, जहाँ पर हम हमारे लिए जो है उसकी स्पीड तो स्पीड मैटर कर रही होती है, मतलब वीडियो जो है वो हमारी ज़्यादा स्टॉप ना हो। तो यहाँ पर क्या यूज़ की जाती है, DNS और VoIP जो हम वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, कनेक्शन लेस होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जाने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्धराज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।